હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દીનું ત્રીજું ચેપ્ટર નન્હા મુન્ના રાહી હું જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે જોવાના છીએ। તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। तो જોઈએ નન્હા મુન્ના રાહી હું ચેપ્ટર 3 જેનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન। તો પહેલો પ્રશ્ન છે પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए। तो એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે એની અંદર धूप में पसीना बहाने से क्या होगा। तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। बीजो प्रश्न दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा। तो जवाब है नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। तीसरा नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा। नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। बराबर जाए लखेलू है सिखाएगा। चौथुं नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा। नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। पांचवों देश का सिपाही कौन है। तो जवाब है नन्हा बालक देश का सिपाही है। छठू नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो जवाब है नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સિવાય આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાં નીચે મુજબની માહિતી તમને મળવાની છે, જેમાં બધા જ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો, સ્વાધ્યાયની સમજૂતીના વિડીયો, વિષય પ્રમાણેનું મટીરીયલ, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ, બધા જ વિષયના પેપરની સમજૂતીના વિડીયો, એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડીયો અને સ્વ અધ્યયન પોથીની સમજૂતીના વિડીયો। તો જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો, મમ્મી પપ્પાના સેન્ડ ઓટીપી કરશો એટલે બીજું કશું નથી કરવાનું, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખી દેશો એટલે આ પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ના વિડીયો, એમાં તમારું ધોરણ સિલેક્ટ કરવાનું। જો ખાસ સબસ્ક્રાઇબ એટલા માટે કરવાની કે 12 ધોરણ સુધી ઉપયોગી છે, તો તમારે આસપાસના મિત્રો, ક્લાસના મિત્રોને ચોક્કસથી જાણ કરવી। વિષયમાં જવાનું એટલે પછી તમે પાઠ વાઇઝ વિડીયો જોઈ શકશો, અથવા શાળા મિત્રો તો ખબર જ છે ધોરણમાં જઈ પાઠ્યપુસ્તકમાં વિષય પ્રમાણે જઈ પાઠ વાઇઝ તમે વેદ ડિજિટલના વિડીયો મેળવી શકશો। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों का विलोम એટલે કે विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। उदाहरण तरीके आगे तो पीछे। तो वाक्य बनावानुं छे सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। बन्ने शब्द आवी गया एवी रीते। बड़ा तो छोटा। वाक्य मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। दाया बाया अशोक का दाया पैर जख्मी है, अशोक का बाया पैर अच्छा है। धूप छांव धूप में पसीना निकलने लगता है, छांव में शीतलता मिलती है। धरती आकाश धरती में पौधा उगता है, आकाश में बादल होते हैं। ऊंचा नीचा नारियल का पेड़ ऊंचा होता है और तुलसी का पौधा नीचा होता है। प्रश्न 3 नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। बराबर, तो तमारे बब्बे समानार्थी शब्द लखवाना छे आ बोक्समांथी जोई। तो पेલું છે રાહી। तो राही એટલે મિત્રો તમારે આ બોક્સમાંથી ગોતવાના હતા। તો રાહી એટલે શું થશે? મુસાફિર, પંથી। સિપાહી તમારે જો અહીંયા સુધીનું જ લખવાનું છે આ બાજુનું। સિપાહી ફૌજી, સૈનિક। ધરતી પૃથ્વી, ધરા। रास्ता पंथ, राह। मंजिल लक्ष्य, ध्येय। હવે તમારે વાક્ય બનાવવાનું છે। પહેલું બંને સમાનાર્થીનું। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, पंथी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। बीजू वाक्य फौजी देश की रक्षा करता है, सैनिक देश की रक्षा करता है। त्रीजू पृथ्वी पर अनाज पैदा होता है, धरा पर अनाज पैदा होता है। चौथू मुसाफिर अपने पंथ पर चलता रहता है, मुसाफिर अपनी राह पर चलता रहता है। पांचवों हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, पांचवों हमें अपना ध्येय ऊंचा रखना चाहिए। चौथों मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहलू धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो जवाब है पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं।
बीजू, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। जवाब छे बाळको रस्ता ऊपर डरिया वगर चाली सकशे। त्रीजू, मैं देश का सिपाही हूं। हूं देशनो सैनिक छू, मैं देश का सिपाही हूं। चौथुं, दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। दुनिया में क्या पण बम पड़से नहीं। बराबर। अहींया हमारे देश का नाम भारत है। अपना देशनु नाम भारत है। आगे प्रश्न 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियां कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो पहलू, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो जवाब है रास्ते पे चलूंगा न डर डर के। बीजू, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। तो मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। जवाब, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। चौथु, हमारा देश शांति प्रिय है। शांति की नगरी है मेरा यह वतन। छठो प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। એટલે તમારે વાક્ય પૂરું કરવાનું છે। સાચો શબ્દ પસંદ કરી। लड़के खेल, तो लड़के खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आમાં શું આવશે ખાલી જગ્યામાં? मैं क्रिकेट खेलता हूं। आप कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? चौथु, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? तो इन। हम पढ़ते हैं। सातवां, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो लखिए विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों આપણે देश के बारे में 5-7 वाक्य लखिए अथवा सिपाही, बराबर। तो बे विषय लखीशु। देश, भारत हमारा देश है। पुराने जमाने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। इन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। ये देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। अथवा सिपाही, सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आजादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। 8वां प्रश्न, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे की करते हैं। तो पहलू छे मित्रों किसान। जवाब छे कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके આવી રીતે પણ દેશની સેવા થાય। शिक्षक, बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके, उच्च आदर्शों का आचरण करके, खिलाड़ी खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, तीजू सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर, कलाकार आजीवन कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर, मूल्यों को उजागर करके, और मैं क्या करूंगा, अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, उच्च आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझ कर देश सेवा करूंगा। 9वां, शिक्षक द्वारा दाया दाहिना एवं बाया किसे कहेंगे ये जाने। बराबर। तो आज તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી રીતે જાણવાનું છે। એમાં કઈ પ્રશ્ન જવાબ લખવાનો નથી। તો આ રીતે સરસ મજાનું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન પૂર્ણ થયું। તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો। અહીંયા સુધી રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।